तुम्हारे घर में इंसान के रूप में वो सांप कौन है, पता लगाओ। अब इस घर के अंदर इंसान बनके कौन सा सांप रह रहा है, कैसे पता लगाऊं? सुनिए, क्या हुआ जी? ये देखिए, हमारे पीछे वाले आंगन में मधुमक्खियों का छत्ता था। शहद चाहिए? चुप कर। नहीं चाहिए क्या? ठीक है। ये क्या, सांप की तरह ऐसे जीभ क्यों घुमा रही है ये? कहीं मेरी बीवी तो सांप नहीं है ना? सुनो भगवान, ऐसे चाट क्यों रही हो? ये क्या, आप हमेशा मुझे डांटते रहते हो। मुझे ऐसे ही खाना आता है। आपका तो हमेशा का है। जाओ। ये सांप है या इंसान, जल्दी पता लगाना होगा। पता लगाता हूँ। अचानक क्या हो गया? गर्दन में दर्द क्यों हो रहा है? ओ बाप रे! कहीं मेरी सासू माँ सांप है क्या? यहाँ मेरी सासू माँ सांप है या मेरी बीवी सांप है? बाप रे! पैर में कुछ लग गया। कहीं ये कौशल्या तो सांप नहीं? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर के अंदर इंसान के रूप में एक सांप है, ऐसा उस तांत्रिक माँ ने कहा है, लेकिन इस घर में जिसको भी देखो सांप ही लग रहा है। कौन सांप है?
ये क्या है भाई? ये क्या? सांप के बिल के पास अंडे, दूध, अंडा और दूध पी रहे हैं। इसका मतलब इस घर में जरूर सांप है। माता ने बिल्कुल सही कहा था। उस मंदिर की रक्षा करने वाले सांपों में से एक नागलोक के अंदर है तो दूसरा तुम्हारे घर में है। वैसे कौन हो सकता है? कौन है ये पता तो लगाना ही होगा। चलता हूं। बाप रे, इतनी कड़क! दूध की बदबू कड़क जहर जैसी आ रही है। जरूर ये दूध पीने वाला सांप ही है। जरूर वही है। इस तरह आपने ये जूठा कटोरा क्यों पकड़ा है? कहीं इस मल्ली ने तो नहीं पिया है? किसी ने पीकर यहाँ रख दिया होगा। मुझे दे दीजिए, मैं इसे धो देती हूँ। मुझ पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। इस कटोरे से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? तो तुम्हें भी आई क्या? मतलब ये दूध पीने वाली मल्ली नहीं है, किसी और ने पिया होगा। कौन हो सकता है पता लगाना ही होगा। इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे त्योहार का मतलब ही होता है औरतें। फूल, पूजा, उपवास, प्रार्थना, दान धर्म करने वाली भी औरतें ही तो होती हैं। रंगोली बनाती हैं, तोरण बांधती हैं, फूलों की माला बनाती हैं, तिलक लगाती हैं, भजन और भक्ति के गीत गाती हैं। रसोई में खाना बनाने से लेकर परोसकर थाली सजाती हैं। उन्हें उठाने वाली भी वही होती है।
त्योहारों में रंग भरने वाली, उसमें जान डालने वाली औरतें ही तो होती हैं। त्योहार की हड़बड़ी को खूबसूरत माहौल में बदलकर सब में खुशियां बांटने वाली भी वही होती है। ऐसे त्योहार के दिन अगर अपनी पसंद की लड़की आंखों के सामने हो, उस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। दादी, ऐसे शिवरात्रि की रात पानी में दिए क्यों छोड़े जाते हैं? इस महाशिवरात्रि पर शिव जी को जल चढ़ाना, दीप जलाना, पूजा आराधना करना और उपवास भी किया जाता है। मान्यता है कि आज ही की रात में शिव और पार्वती का अलौकिक विवाह हुआ था। ये दिन प्रेम और तपस्या का परिचायक है। आज के दिन ध्यान करना हमें शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर बलवान बनाता है। इसलिए शिवरात्रि को एक खास महत्व दिया गया है। ओह, इसका मतलब ये पूजा पुण्य कमाने के साथ साथ शिष्टाचार की भी आदत डालने के लिए होती है। अच्छा दादी जी, आपने जो कहा वो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ना एक छोटा सा डाउट है। वो क्या है? रोज आप अपने घर में दिया जलाते हैं ना, तो आज आप यहाँ दिया जलाने क्यों आई हैं? उसके पीछे भी एक कारण है। शिव और पार्वती का विवाह कोई साधारण नहीं, एक दिव्य विवाह था। और आज के दिन शिव जी कैलाश से उतरकर पृथ्वी पर आए थे। इसलिए शिव जी के विवाह में सभी देवी देवता, असुर, सभी जीव जंतु, भूत पिशाच सब शामिल थे। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था तो सभी देवताओं ने उन्हें स्वर्ग से आशीर्वाद दिया। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और पूरी दुनिया एक अलौकिक रोशनी से प्रकाशित हो गई। इसलिए महाशिवरात्रि पर दिया जलाने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सबके साथ शुभ होता। दादी, क्या मैं भी एक दिया जलाकर पानी में बहा सकता हूँ? औरतों के बजाय मर्दों को दिया नहीं जलाना चाहिए बेटे। ऐसा क्यों? देवी देवता आशीर्वाद देंगे ना, ऐसा ही तो दादी ने कहा। तो फिर वो औरतों के अलावा मर्दों को आशीर्वाद नहीं देते? आप हाँ कहिए या फिर ना, लेकिन मैं तो यहाँ पर दिया जलाकर रहूंगा। मतलब ये दिया मैं अपने लिए नहीं बल्कि माँ के लिए जलाऊंगा। ठीक है, तुम जलाओ बेटा। थैंक्स। तो ये काम सिर्फ औरतें नहीं, कोई भी कर सकता है।
नाग पूर्णिमा के दिन आकर इसने पूरा प्लान बिगाड़ दिया। अभी तो शिवरात्रि भी आ गई, उसे वहां जाने से कैसे रोकूं? कैसे रोकूं यार? भैरवी, पानी में जलते हुए दिए को देखना कितना अच्छा लग रहा था ना। हे, क्या सोच रही है? आज त्योहार है ना, तो बेचारे उस लड़के ने कुछ खाया होगा या नहीं। उसके खाने में या उसके पीने में कुछ मिला दूंगा तो वो यहीं पड़ा रहेगा और हमारा काम हो जाएगा। यही सही है। भैरवी, थोड़ी देर पहले छोटे को कौशल्या भाभी ने खाना खिला दिया। मैं कोई छोटू के बारे में बात नहीं कर रही, अर्जुन के बारे में। छी, जा, यहाँ से लेकर, अरे बेचारा, यहाँ तक पहुँच गई है क्या तेरी गाड़ी? उसने मुझे 2-3 बार बचाया है, हमेशा मेरी सपोर्ट में भी बात करता है। अच्छा ही है बेचारा। अच्छा, मुझे समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? अभी तुम बॉक्स लेकर जाओगी, वहाँ दोनों टकराएंगे और तेरा टीका उससे लग जाएगा। हाँ? छी, कुछ भी। हाँ? अरे अरे सही कहा ना? बेटी भैरवी, क्यों रही है? पता नहीं उस लड़के ने कुछ खाया होगा या नहीं, ये जाकर उसे दे आओ। यहाँ खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो बेटी, ले जाओ। तुम्हें अच्छा चांस मिल गया है, जल्दी जाकर आओ। सासू माँ, सासू माँ। क्या हुआ? अब इस वक्त एक लड़की को बाहर भेजना ठीक रहेगा क्या? बेटी भैरवी, लाओ मुझे दो, मैं देकर आता हूँ। अनजान लड़का तो नहीं है, ये देकर आएगी तो क्या हुआ? किसी जंगल में तो नहीं जा रही। हमारे घर के सामने टेंट के पास ही तो जाना है, अभी उसे खाना देकर वापस आ जाएगी। भैरवी, तुम जाओ बेटी। सासू माँ, जानती है ना, आज 7 बजे के बाद घर की दहलीज पार नहीं करनी ऐसी घोषणा हुई है, तो क्या ऐसे वक्त में भैरवी को बाहर भेजना सही होगा? भैरवी, मुझे दो, मैं देकर आता हूँ।
कब कहाँ जाएंगे तो कौन सा खतरा आएगा ये पता नहीं। अभी भैरवी को वहाँ क्यों भेजना है आपको? आप भी ना, क्या सासू माँ आप भी। वैसे भी दिन अच्छे नहीं है, ऐसे में भैरवी को बाहर भेजने की बात कर रही हैं आप, जैसे और कोई है ही नहीं घर में। कुछ भी करती हैं आप। दामाद जी भी सही कह रहे थे बेटी। अब जल्दी से जाकर सो जाओ, जाओ। भैरवी, ये तेरे फूफा जी भी ना, तुझे अच्छा चांस मिल रहा था, उसमें ब्रेक लगा दिया। अब देख क्या रही है, चलो आओ। आओ। सुनो ना नागार्जुन। अरे सर आप आइए सर, बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सासू माँ ने तुम्हें ये देने को कहा है, ये लो। ये क्या है सर? इसमें क्या है ये तो मैंने नहीं देखा। सासू माँ ने ही दिया है तो इसमें क्या होगा? प्रसाद होगा या तो मिठाई होगी। खाओ बेटा खाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चलता हूँ। हाँ? ये बॉक्स अगर भैरवी लेकर आती तो कितना अच्छा होता। वाह, सुपर।
मुझे नींद क्यों आ रही है? नागावरम गई थी, ये बात तो कंफर्म है। अर्जुन भी नागावरम में ही है, ये मुझे डाउट है। अनजाने में अगर वो सामने आ गया तो वो मेरी कार पहचान ना पाए, इसीलिए इसे बदलना होगा। वहां जाने के बाद मुझे मेरा फेस भी कवर ही करना होगा। मैं बचपन से सुन रही हूँ कि शिवरात्रि के दिन कैलाश से शिवजी भूलोक में आकर मंदिर में नृत्य करते हैं। मंदिर में डमरू की आवाज सुनाई देती है और उस रात का नजारा देखने लायक होता है। ये शिवरात्रि का महत्व क्या है? पूर्णिमा के उजाले में मंदिर में होने वाली अद्भुत चीजें क्या हैं? उस दिन मंदिर के बाहर क्या होता है, ये मुझे पता लगाना होगा। उसे तो सुला दिया है और तू निकल चुकी है। कहाँ जाती है मैं भी देखता हूँ। मल्ली, मल्ली कहाँ जा रही हो? ऐसे बिना बताए अचानक मल्ली कहाँ जा रही है? माँ नागावरम गई थी, ये बात तो कंफर्म हो गई है। अर्जुन भी नागावरम में है, मुझे ये डाउट है। अनजाने में वो अगर सामने आ गया तो मेरी कार को वो पहचान ना पाए, इसीलिए मैंने बदल दिया। वहां जाने के बाद फेस को कवर करना ही बेहतर होगा।
मेरा मंदिर में प्रवेश करने का अब सही समय आ चुका है। ओम ह्रीं क्लीं। इस जगह के बारे में पहले सुना तो था, पर देख पहली बार रही हूँ। यहाँ दवाइयाँ बनाने वाली जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, सुना था। उनका तो पता नहीं, पर ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे। आखिर ये है कौन? इस मंदिर को कई सालों से बंद रखा गया है, मतलब इसके पीछे जरूर कोई राज छिपा हुआ होगा। उसके बारे में जानने का ये बहुत अच्छा मौका है। मैं तो जान कर रहूंगी। जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए, जिन्हें नहीं आना चाहिए वो आ गए। सत्य का रहस्य जानने के लिए इन्हें नहीं आना चाहिए शिव। ये खेल नहीं है शिव जी। आपका खेल नहीं है शिव जी। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। गुड। तो तुम्हारे सवाल का मैं भी यही जवाब दूंगी। मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। गांव की हो तो क्या? पूर्णिमा के दिनों में रात के समय किसी को बाहर नहीं निकलना है। यही हमारे गांव का नियम है। बाहर निकलने से मना है, ये तुम्हारे ही गांव का नियम है। तो तुम बाहर क्यों आई हो? हाँ, मैं तुम्हारे गांव की नहीं हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं। अपने ये नियम अपने पास ही रखो। रुक जाओ, रुक जाओ। दीदी के मना करने के बाद भी आगे जाने की जिद कर रही हो। बात समझ में नहीं आती क्या? शट अप।
dare you to touch me? You country brute! Hello? You better mind your language. Hey! कहाँ कैसे बिहेव करना है, किससे कैसे बात करनी है, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं मुझे। I know everything better than you. अगर इतना ही कल्चर जानती हो तो हमारी बात मानकर तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तुम्हारी बात मैं क्यों मानूंगी? देखो, रिस्ट्रिक्टेड टाइम पर रिस्ट्रिक्टेड जगह पर आई हो, इसका मतलब 100% तुम मंदिर में जाने के लिए ही यहाँ पर आई हो। तुम भी तो उसी के लिए आई हो ना? ए, चुपचाप तुम यहाँ से जाती हो या नहीं? जाओ, जाओ। नहीं जाऊंगी तो क्या करोगी? अगर कदम आगे बढ़ाओगी तो वापस लौटना भी चाहोगी ना, तो लौट नहीं पाओगी। धमकी दे रही हो? You just don't argue with me. Go back. ए, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे तुम यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड हो? Who the hell are you? ये मंदिर क्या तुम्हारे दादा परदादा की जायदाद है? बिल्कुल है। ये जो मंदिर है इस लड़की के वंश का ही है। इस मंदिर का दरवाजा तभी खुल पाएगा जब इसके वंशज खोलेंगे। तुम जैसे लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मंदिर के अंदर नहीं जा पाओगे। और अगर मैं मंदिर के अंदर जाना चाहूँ तो मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। रुको, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा कोई हक हो। मंदिर में जाना मना है, तुम्हें अब अलग से समझाऊं क्या? मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगी। जाओ यहाँ से। तुम्हारे कहने से मैं वापस नहीं जाने वाली। मैं इस लड़की की तरह शहर से आई हुई कोई अनजान लड़की नहीं हूँ। तुम चाहे जो भी हो, जहाँ से भी आई हो, मुझे नहीं जानना। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। मैं कौन हूँ जाने बिना बोले जा रही हो? मैं कौन हूँ जान जाओगी तो मेरे सामने खड़े होने से भी घबराओगी। इस दुनिया को और इस दुनिया में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन्हें 10 मिनट तक स्तंभित रखने की शक्ति रखती हूँ। इतनी शक्तिशाली हूँ मैं। सामने से हटो। अगर सच में तुम इतनी शक्तिशाली होती तो मेरे साथ यहाँ इतनी बहस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती तुम्हें। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातें सुनकर डर जाऊंगी? इतनी भी डरपोक नहीं हूँ मैं। इस मंदिर में मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगी। जाओ। मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। प्यार से कही बात समझ में नहीं आती क्या? दीदी ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा ना? मल्ली, लगता है ये लोग बातों से नहीं मानेंगे। इन्हें धक्का देकर निकालना होगा। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझे रोक पाए। तो तुम मुझे कैसे रोक पाओगी? कदम आगे बढ़ाकर तो दिखाओ। मैं क्या कर सकती हूँ खुद ही जान जाओगी। मेरी शक्तियों के बारे में बताने के बाद भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मुझे रोकने की ताकत नहीं है तुम में। अगर तुमने मेरा असली रूप देख लिया तो डर के मारे भाग जाओगी।
बालिका, ऐसे क्यों घूर कर देख रही है? मेरा ये रूप देखकर मन में डर भर गया ना? शरीर में घबराहट हो रही है ना? गलियों में घूम घूम के जादू दिखाने वाले भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसा खेल तमाशा दिखाते रहते हैं। रंग रूप बदलने वाली तुम जैसी गिरगिट को देखकर डरने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। मेरी वेशभूषा देखने के बाद भी नहीं डर रही। लगता है अपने मंत्रों का बल दिखाना पड़ेगा तुझे।